एक बार एक बालक काशी से पढ़कर लौटा। वो बहुत बड़ा विद्वान बनकर अपने पिता के पास पहुंचा और गर्व से बोला, पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आया हूं। आप जहां से चाहें मुझसे प्रश्न पूछ लें। पिता ने शांत स्वर में पूछा, बताओ बाप के बाप का नाम क्या है? ये प्रश्न सुनते ही बालक मौन हो गया। वो उत्तर नहीं दे सका। उसने कहा, ये तो गुरुजी ने नहीं बताया। पिता बोले, तो जाओ पहले ये खोज कर आओ कि बाप का बाप कौन है। बालक खोज में निकल पड़ा। 2-3 दिन बीत गए, पर कहीं से भी उसे ये उत्तर नहीं मिला कि बाप का बाप कौन है। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो एक घर के बाहर पहुंचा। वहां गौमाता खड़ी थी और तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा, ये तो किसी वैष्णव का घर होगा। 3 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए सोचा कि यहां कुछ ग्रहण कर लूं। वो घर में प्रवेश कर गया, लेकिन वो किसी वैष्णव का घर नहीं था। वो तो एक नगर वेश्या का घर था। जब वेश्या ने उस ब्राह्मण बालक को देखा, माथे पर तिलक, शिखा धारण किए, धोती पहने, हाथ में वेद लिए, तो उसने तुरंत पानी का पात्र लाकर कहा, महाराज जल ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण बालक ने तुरंत पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उसने कहा, ये घर तो मुझे किसी वैष्णव का लगता है। गोबर से लीपा हुआ है, बाहर गाय खड़ी है, तुलसी का पौधा है। आप निश्चित ही वैष्णव होंगी। वेश्या ने कहा, मैं वैष्णव हूं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक नगर वेश्या हूं। जैसे ही उसने ये कहा, ब्राह्मण बालक तुरंत बाहर गया और उल्टी करने लगा, पेट पकड़कर वमन करने लगा। वेश्या ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं पाप के बाप को खोजने निकला था। वो तो मिला नहीं, लेकिन आपके घर आकर पानी पी लिया। मैंने तो और बड़ा पाप कर लिया। अरे आपके घर का पानी पिया, आपके हाथ का अन्न खाया। जब वेश्या ने सुना कि ये बालक बाप के बाप को खोजने निकला है, तो उसने मन ही मन सोचा, मैं इसे और दूर नहीं जाने दूंगी। यहीं पाप के बाप से इसका मिलन कराऊंगी। वो बोली, भगवंत, आपने पानी पी लिया है, इसलिए आपसे पाप हो गया है। अब आपको नदी के किनारे जाना होगा, स्नान करना होगा, जनेऊ बदलना होगा, पंचगव्य पीना होगा, तब जाकर आप शुद्ध होंगे। ब्राह्मण बोला, और क्या, अब ये सब तो करना ही पड़ेगा, तभी मैं शुद्ध होऊंगा। वेश्या बोली, जब पाप हो ही गया है तो थोड़ा और कर लीजिए। ब्राह्मण चौंक गया और बोला, अर्थ क्या है?